जय श्रीमन्नारायण। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं विशेष रूप से पितृपक्ष में जो श्राद्ध पद्धति है उसका अनुकरण जो लोग करते हैं और सभी सनातन धर्मियों को करना चाहिए, इसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो उसमें विशेष रूप से तिथि का महत्व रहता है, किस दिन कौन सा तिथि रहे, क्योंकि तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का विधान है या कोई भी देव कर्म। उसमें प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके हमारे इस पेज से जुड़े रहें और यह वीडियो अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उचित समय उचित दिन पर श्राद्ध की क्रिया को वे कर सकें। इस बार पंचांग में कहीं कहीं पर मतांतर आया है, इसीलिए विशेष रूप से इसका प्रसारण किया जा रहा है। और एक निवेदन, जो लोग हमारे YouTube चैनल के जो श्रोतागण हैं उन सभी से निवेदन कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर सभी सनातन धर्मियों को शेयर करेंगे, जिससे कि वह अपने पितरों के प्रति श्राद्ध को समय पर कर सकें। भगवत बंधुओं, मैं एक विषय रखना चाहूँगा कि हमारे देश के लोग हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं और अभी तक न जाने कितने सारे पोस्ट्स हम लोगों तक भी प्राप्त हो चुके होते। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फादर्स डे, मदर्स डे आप सभी मनाते हैं, कोई बात नहीं। सदा दिवाली संत नित्य प्रति ही करना चाहिए माता पिता की सेवा। लेकिन फिर जब ये पाश्चात्य जगत के लोग जिस दिन कहते हैं कि इस दिन ये करो, तो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो व्हाई नॉट द पौराणिक कल्चर, जो पुराणों के आधार पे जो यह पूरा पक्ष, एक पक्ष ही हमारे पिता ही नहीं, पिता के पिता को भी समर्पित है। माँ ही नहीं, माँ के भी पिता, यानी दोनों कुलों के आधार संपूर्ण पितरों के लिए समर्पित जो पक्ष है, इसको हम सभी सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें पारंपरिकता है। तो प्लीज अपने माइंड को सही करें समस्त सनातन धर्मी, और आप विदेशियों के द्वारा, विदेशियों के तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको स्वीकार करके आप जो डे सेलिब्रेट करते हो, फादर्स डे, मदर्स डे एंड सो व्हाटसोएवर इट बी, देयर कुड बी लॉट ऑफ डेज। आई एग्री विद ऑल दोज थिंग्स। आप जितना भी चाहो मनाओ, कोई मतलब नहीं, कोई बहुत बढ़िया, कोई विवाद नहीं। लेकिन जब पौराणिकता की बात आती है और हमारी संस्कृति की, तो उसको स्वीकार भी करें। तो चलिए आते हैं विशेष रूप से ज्योतिषीय गणना को समझेंगे। संपूर्ण दिवस है 24 घंटे का, और इसके हाफ को हम सभी जो डे फेज है, डे एंड नाइट ध्यान देंगे। घड़ी जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसका डिवीजन है AM और PM से, लेकिन हमारा जो दिनचर्या है वो डिपेंड करता है डे एंड नाइट से। इस संपूर्ण दिन और रात को दो भाग में बांटा, दिन और रात, और इन अलग अलग दिन और रात को पुनः 4-4 भागों में बांटा, जिसे हम प्रहर और या याम कहते हैं। 8 प्रहर या 8 याम। तो सबसे पहले मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा, इन 8 प्रहरों के भी अलग अलग नाम हैं। भगत बंधुओं, ये 8 प्रहर के नाम कैसे हैं? तो दिन के जो ये प्रहर होते हैं, लगभग 3-3 घंटे का एक प्रहर, तो 3 × 8 = 24, पूरे दिन का हो गया ना। लगभग 3 घंटे का भी ज्योतिषीय गणना है। नित्य प्रति प्रहर का कुछ मान घटता बढ़ता रहता है। खैर, इतने में इसमें आप सामान्य श्रोताओं को प्रवेश नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन इतना जरूर जानना चाहिए कि लगभग 3-3 घंटे का डिवीजन है। जैसे सभी सूर्योदय अभी वर्तमान में 6:09 के लगभग हो रहा है, तो 9:09 तक प्रथम प्रहर, फिर 12:09 तक द्वितीय प्रहर, फिर 12:09 से 3:09 तक तृतीय प्रहर, और 3:09 से शाम के 6 बजे तक चौथा प्रहर। तो इस प्रकार से 4 प्रहर, फिर रात्रि में भी 3-3 घंटे का, इस प्रकार से 8 प्रहर। इन 8 प्रहर के भी एक एक नाम है, जो
दिन के प्रथम प्रहर का नाम है वो क्या है, उसको पूर्वाह्न कहते हैं। जो दूसरा प्रहर है लगभग 9 से 12, उसको क्या कहते हैं, उसको मध्याह्न कहते हैं। जो तीसरा प्रहर है 12 से 3 के लगभग का समय, उसको क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। और जो 3 से 6 या सूर्यास्त तक का वह क्या है, सायं काल कहलाता है। रात्रि के 4 प्रहर को भी जानेंगे। जो शाम को 6 से 9 लगभग का जो समय रहता है वो प्रदोष काल कहलाता है। 9 से 12 का समय जो होता है निशीथ काल कहलाता है। और 12 से 3 का जो काल है त्रियामा काल कहलाता है। 3 से सूर्योदय तक का जो समय वो क्या कहते हैं, उषा काल कहलाता है। तो इस प्रकार से 8 प्रहर में हमारा ये संपूर्ण दिन बटा होता है। आइए, ये चर्चा की आवश्यकता इसलिए है कि याज्ञवल्क्य जी ने एक सूत्र दिया है, पूर्वाह्ने वै देवानां मध्याह्ने मनुष्याणां अपराह्न पितॄणां श्रुति पूर्वाह्ने दैविकम श्राद्धम अपराह्ने तो पार्वणम। अर्थात पूर्वाह्न जो प्रथम पाली का जो 3 घंटे का विशेष समय है, जो प्रथम प्रहर है दिन का, वो देवताओं के लिए, और जो तीसरा प्रहर है दिन का जिसको अपराह्न कहते हैं, वह पार्वण श्राद्ध के लिए उपयुक्त समय है। यानी लगभग 12 से 3 या कहीं 12:15 से 3:15 आदि, इन यही समय जो आपका पार्वण श्राद्ध है इसी के लिए उपयुक्त माना जाता है। आप इस अवसर पे पिंडदान आदि करें या इस अवसर पे ब्राह्मण भोजन करावें। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, इसके लिए आपको आवश्यकता होती है यह जानने की कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई है। इसकी जानकारी होने पर वह तिथि जिस दिन, ध्यान देंगे आगे हम सभी तिथि में प्रवेश करेंगे, वह तिथि जैसे तृतीया तिथि को कोई हो तो तृतीया तिथि जिस दिन दोपहर 12:15 12:15 से 3 के बीच रहेगी, उसी दिन तृतीया श्राद्ध करेंगे। जिस दिन सप्तमी को जैसे कि उनका परमपद हुआ हो, शरीर छूटा हो, तो जो स्वर्गवासी होने का तिथि यदि सप्तमी है तो क्या करेंगे, सप्तमी तिथि जिस दिन 12:15 से 3 के बीच में रहेगी, उसी दिन सप्तमी का करेंगे। तो इस रूप से तिथि का जानना आपका बहुत आवश्यक है। यदि आप तिथि को नहीं जानते हैं तो आप अपने पिताजी के मृत्यु का डेट और टाइम आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में वह जानकारी, आपके जो पूर्वज हैं उनका डेथ किस दिन हुआ और उनका टाइम क्या था, ये दोनों चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ दे देंगे, तो हम आपसे संपर्क करके आपको इसके बारे में निर्णय सुना देंगे। आते हैं, अब कहते हैं कि अब अलग अलग तिथि, तो पूर्णिमा के दिन जिनकी शरीर की पूर्ति हुई हो, जो साकेत गए हों पूर्वज, उनका श्राद्ध कब करेंगे? उनका श्राद्ध करेंगे 10 सितंबर को। उस दिन नांदी माता में श्राद्ध भी होगा। 10 सितंबर को पूर्णिमा के दिन गए हुए दिन शनिवार, इस दिन गए हुए ही लोगों का श्राद्ध 10 सितंबर को होगा। प्रतिपदा को गए हुए लोगों का श्राद्ध 11 सितंबर को होगा। द्वितीया के तिथि में गए हुए पूर्वजों का श्राद्ध 12 सितंबर को होगा। तृतीया का श्राद्ध, तृतीया तिथि को गए हुए पूर्वजों का श्राद्ध 13 सितंबर को होगा। फिर इसी प्रकार से चतुर्थी, चतुर्थी का श्राद्ध, चतुर्थी को गए हुए लोगों का श्राद्ध 14 सितंबर को होगा। पंचमी तिथि, पंचमी श्राद्ध, पंचमी तिथि को गए हुए लोगों का श्राद्ध 15 सितंबर को होगा। षष्ठी, षष्ठी तिथि को गए हुए लोगों का षष्ठी का श्राद्ध आपको 16 सितंबर को होगा। फिर इसी प्रकार से सप्तमी का श्राद्ध 17 सितंबर को होगा और अष्टमी का श्राद्ध
18 सितंबर को होगा। नवमी का श्राद्ध आपको 19 सितंबर को होगा। दशमी का श्राद्ध, नवमी के श्राद्ध को ही मातृनवमी श्राद्ध कहते हैं। यदि किसी मातृशक्ति का तिथि न मालूम हो तो मातृनवमी को उनके निमित्त आप श्राद्ध कर सकते हैं। फिर कहते हैं दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर को होगा और एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर को होगा। फिर कहते हैं द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर को होगा। इसी दिन सन्यासी यति वैष्णवों का, जो हमारे गुरु परंपरा के आचार्यगण हैं, जो संत हैं, उनका श्राद्ध भी आप 22 सितंबर को कर सकते हैं। त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर को होगा और चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर को होगा। अमावस्या का श्राद्ध या किसी भी दिन का, किसी भी तिथि का श्राद्ध यदि पूरे पक्ष में छूट गया हो तो उनके लिए हम सभी अमावस्या तिथि का प्रयोग करते हैं, जो 25 सितंबर को होगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से इस श्राद्ध को तीर्थों में, धामों में इस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में इसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। यदि आप इस अवसर पे ब्राह्मण भोजन वृंदावन में कराना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर, अपने पितरों की तिथि के साथ कमेंट में जरूर डालेंगे, हम आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेंगे। इसके साथ ही इस पितृपक्ष में गया में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। वहाँ बहुत ही सुंदर हमारे मित्र आचार्य चित्रसेन पांडे जी उपस्थित हैं, जो बड़े ही विधि विधान के साथ आपके संपूर्ण गया श्राद्ध को कराएंगे। यदि आपको गया में भी श्राद्ध कराना हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर को इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, हम आपको उनका संपर्क सूत्र प्रदान कर देंगे, उपस्थित कर देंगे, जिसके माध्यम से आप गया में अपने पितरों के निमित्त बढ़िया से श्राद्ध कर सकेंगे। और गोल्ड मेडलिस्ट विद्वान हैं आप, आचार्य चित्रसेन पांडे जी, उनके माध्यम से आप गया में श्राद्ध अच्छे रूप से सभी तीर्थों में नियम निष्ठा के साथ करा सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, सो कॉल्ड फादर्स डे, मदर्स डे मनाने वाले हमारे एंग्लो इंडियंस से कि आप सभी भारतीय आर्ष परंपरा में पितरों के प्रति समर्पित संपूर्ण श्राद्ध पक्ष का लाभ उठावें और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता समर्पित करें। जय श्रीमन नारायण। आप सभी के जीवन में पितरों की कृपा हो, आप सभी के पितर पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हो और उनकी कृपा से आपके घर में धन्य धान्यता की प्राप्ति हो। जय श्रीमन नारायण।